हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल ऑप्शन बुल में फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के हमारे दो ट्रेड के बारे में, जिसमें से पहला ट्रेड हमने टीसीएस में और दूसरा ट्रेड रिलायंस में लिया था। टीसीएस का ट्रेड मैंने कल शाम में जब मार्केट क्लोज होने वाला था उससे जस्ट पहले मैंने उसके कॉल ऑप्शन को बाई कर लिया था। और रिलायंस में मैंने एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न फाइंड किया जिसको यूज़ करके मैंने आज के दिन प्रॉफिट बुक किया। तो चलिए आज हम जानते हैं इन दोनों के ट्रेड के पीछे के लॉजिक और साइकोलॉजी के पीछे कि मैंने कौन सा क्या सेटअप यूज़ किया और कैसे मैंने इन सेटअप को यूज़ करके इन दोनों में प्रॉफिट बुक किया। तो कल शाम में टीसीएस एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा था। तो मैंने ये देखा कि टीसीएस में बाइंग आ रही है और बाइंग के कारण उसमें एक ब्रेकआउट भी शो हो रहा था। तो इस ट्रेडिंग सेटअप मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कि टीसीएस में कल एक बड़ा सा गैप अप ओपनिंग हो सकता है या फिर एक बहुत बड़ा मूव आ सकता है अर्ली मॉर्निंग में। लेकिन कल टीसीएस में एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग हुआ और उसके बाद वो थोड़ा सा उसने अपवर्ड मोमेंट दिया, फिर उसने एक वापस एक लो लगाया। समझ लीजिए कि उसने एक अपर मूवमेंट देके एक रिट्रेसमेंट लिया। लेकिन मेरा प्लान ये था कि मेरा ट्रेडिंग प्लान ये था कि टीसीएस एक बड़ा गैप अप ओपनिंग देगा, जो कि नहीं हो पाया। वो बस उसने एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग दिया, जिसके कारण मुझे बस छोटा सा प्रॉफिट हुआ और मैंने उसको तुरंत प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल गया, क्योंकि मुझे कल काम था और उसके कारण मुझे बस अपने ट्रेड को क्लोज करके अपने काम पे वापस जाना था। तो देखा कि मैंने गैप अप ओपनिंग नहीं हुई है कुछ खास, तो मैंने देखा कि कुछ खास प्रॉफिट भी नहीं आ रहे हैं। तो मैंने देखा कि मेरे पास टाइम भी नहीं कि मैं इस ट्रेड को देख सकूं। तो मैंने क्या किया कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ मैंने 1-2 मिनट में उस ट्रेड को क्लोज करके अपने काम पे चला गया। जैसा कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में ही बताया कि इस वीक मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग नहीं कर पाऊँगा। तो एक्चुअली मैं अराउंड 11 AM के अराउंड में फ्री होता हूँ, तो उस वक्त मुझे ट्रेडिंग करने का कुछ खास मन नहीं करता उसके बाद, लेकिन फिर भी मैं मार्केट को एनालाइज कर लेता हूँ। तो कल सुबह काम करने के बाद मैं 11 बजे फ्री हुआ, तो मैं मार्केट में वापस आया और सबसे पहले मैंने मार्केट में सारे स्टॉक्स के चार्ट्स को एनालाइज किया। तो मैं धीरे धीरे करके सारे चार्ट्स को एनालाइज कर रहा था। तो मुझे एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिला रिलायंस में। रिलायंस एक बहुत अच्छा पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा था। जैसे ही उसने एक ब्रेकआउट दिया, मैंने उसके पैटर्न को और प्राइस एक्शन को नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। मैंने देखा कि इसने ब्रेकआउट देने के बाद एक वापस से एक लो लगाया, जो कि रिट्रेसमेंट के तरह एक्ट कर रहा था। उसके बाद उसने वापस ऊपर जाने की कोशिश भी की। तो जैसे ही ये लो लगाया, उस पर मैंने अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मैंने इस रिलायंस के ट्रेड को पोस्ट कर दिया। अराउंड 1:30 PM के अराउंड मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पे मैंने रिलायंस के इस पैटर्न ब्रेकआउट और रिट्रेसमेंट के बारे में मैंने पोस्ट भी कर दिया था। और फिर मैंने इसमें कॉल बाइंग की, जिसमें मेरे को प्रॉफिट्स भी हुए। अराउंड 2125 प्राइस टारगेट रीच होते ही मैंने अपने प्रॉफिट्स बुक कर लिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मुझे इन दो ट्रेड्स में अराउंड 1900 प्लस का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन ये तो बात हो गई प्रॉफिट और लॉस की। जैसा कि मैं कहता हूँ, मार्केट में प्रॉफिट लॉस तो होता रहता है। प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है और हमारा ट्रेडिंग सेटअप क्या है। तो हम ये जानेंगे कि इस रिलायंस के ट्रेड में कौन से वो साइकोलॉजिकल और ट्रेडिंग सेटअप मिस्टेक्स हैं जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं वो करते ही हैं। तो अक्सर जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे ही किसी
स्टॉक में ब्रेकआउट आता है वो तुरंत उस स्टॉक को बाई कर लेते हैं इस होप में कि ये अभी और ऊपर जाएगा और इनको प्रॉफिट बुक हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, मार्केट में ब्रेकआउट आने के बाद एक रिट्रेसमेंट भी आता है जो कि बिगनर ट्रेडर्स नहीं एक्सपेक्ट करते हैं और क्या करते हैं कि हायर पॉइंट पे एंट्री ले लेते हैं और उसके बाद जब रिट्रेसमेंट आता है तो वो रिट्रेसमेंट में अपना लॉस बुक करके बाहर निकल जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि ये जो ट्रेडिंग सेटअप है ये काम नहीं करता है। तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते हो तो आपको पता चलता है मार्केट अपने अकॉर्डिंग ही मूव करता रहता है, बस हमें मार्केट के अकॉर्डिंग अपना ट्रेडिंग सेटअप को थोड़ा सा अपडेट करते रहना होता है। तो इसमें मैं सबसे पहले अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। पहले मैं भी बिगनर ट्रेडर्स की तरह ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया करता था और जैसे ही ब्रेकआउट आता था मैं तुरंत ही उस ट्रेड में जंप कर जाता था, जिसके कारण क्या होता था कि एक रिट्रेसमेंट मूव आता था, उसमें मेरा जो लॉस टारगेट मैक्स लॉस का मेरा जो बियरिंग पोटेंशियल होता था उसके बाद मैं मार्केट से लॉस लेके निकल जाता था और फिर जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट होता था मार्केट फिर से रिवर्स हो जाता था। तो मेरा पूरा ट्रेडिंग का साइकोलॉजी ही उल्टा चलने लग गया था। तो मैंने कुछ महीने पूरे ट्रेडिंग को छोड़ के मैंने सिर्फ प्राइस एक्शन पे काम करना स्टार्ट किया कि कैसे मैं अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने प्राइस एक्शन पे काम किया, चार्ट एनालिसिस पे काम किया और डेली में स्टॉक्स के प्राइस मूवमेंट पे भी नज़र रखता था और मैंने साथ में ये भी सीखा कैसे कौन से पैटर्न पे क्या रिएक्शन आता है मार्केट में। ये सब सीखने के बाद मैंने मार्केट में फिर एंट्री की और उसके बाद आप यकीन मानो मैंने अब थोड़ा सा अपना ट्रेडिंग सेटअप इम्प्रूव कर दिया है। पहले मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया करता था, अब मैं ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट पे मैं ट्रेड लेता हूँ। तो मैं रिट्रेसमेंट पे ही क्यों अब ट्रेड लेता हूँ, ये भी एक जानने की बात है। तो दोस्तों इसके पीछे का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीज़न है। जब आप ब्रेकआउट पे बाई करते हो तो आप ऑलरेडी प्राइस हाई चल रहा है और आप अगर आप ट्रेडिंग का एक रूल जानोगे तो ट्रेडिंग का रूल ये है, बाई एट लो एंड सेल एट हाई। तो ये इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो बिगनर ट्रेडर्स होते हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते और वो क्या ट्राई करते हैं कि ब्रेकआउट पे तुरंत बाई कर लेते हैं और ये फोमो के कारण उनको लॉस भी बुक करना पड़ जाता है। तो मैं अब रिट्रेसमेंट का प्रॉपर वेट करता हूँ और देखता हूँ कौन से प्राइस लेवल पे एक लोअर प्राइस रिजेक्शन आ रहा है। तो मैंने रिलायंस में देखा अराउंड 2112 और 13 के प्राइस लेवल पे एक लोअर प्राइस रिजेक्शन आ रहा था। तो मैंने इस ट्रेड को तुरंत ही इंस्टाग्राम और अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया कि रिलायंस में एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट आया है और उसके बाद तुरंत ही एक रिट्रेसमेंट भी आ चुका है। इसमें हम एंट्री अराउंड 2115 पे एंट्री ले सकते हैं और इसका एसएल अराउंड 2110 पे रख सकते हैं। और मैंने टारगेट लेवल्स अराउंड 2122, 2128 और 2139 का सेट किया था। तो इनमें से टारगेट 1 लेवल मेरा आज शाम से मतलब आज के मार्केट क्लोज होने से पहले ही अचीव हो गया था। अराउंड 2 PM के अराउंड मेरा ये टारगेट लेवल्स अचीव भी हो गए थे। तो जैसे ही मेरे टारगेट लेवल अचीव हुए मैंने प्रॉफिट बुक किया और मैं मार्केट से बाहर निकल गया और मैं बस मार्केट में डिफरेंट स्टॉक से प्राइस के मूवमेंट को बस देख रहा था और मेरा कोई ट्रेड लेने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन मैं कल के ट्रेड के लिए आज से तैयारी कर रहा था कि कौन से स्टॉक में कल मूवमेंट आ सकता है और कैसे मैं उस ट्रेड में एंटर करके मार्केट से प्रॉफिट ले सकता हूँ। तो ये तो हो गई ट्रेडिंग सेटअप के बारे में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से बिगनर मिस्टेक्स होते हैं जो नए ट्रेडर्स जब आते हैं मार्केट में तो वो अक्सर ही इन मिस्टेक्स को करते हैं और स्टॉक मार्केट में अपना हैवी लॉस करते हैं, जिसके कारण वो ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है और ये नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये आप जान लीजिए, स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है। आपको
स्टॉक मार्केट को पहले समझना होगा, तभी आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट ले सकते हो। अगर आप ये समझो कि स्टॉक मार्केट ना ही आपका दोस्त है और ना ही आपका दुश्मन, स्टॉक मार्केट को आपको हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी होगी और चार्ट्स पे आपको थोड़ा सा काम करना होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे चार्ट्स ही सही होता है। चाहे कोई भी सही हो या गलत हो, लेकिन चार्ट्स हमेशा सही होता है। चार्ट्स पे अगर आपको दिख रहा है वो ऊपर जाने वाला है, तो ऑब्वियसली चार्ट्स बोल रहा है वो ऊपर ही जाएगा। अगर आप फिर भी आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो नीचे आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में प्राइस को जहाँ जाना होता है वो वहीं जाता है, चाहे हम कुछ भी एक्सपेक्ट करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से बिगनर्स मिस्टेक होते हैं जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं, और हम ये भी साथ में जानेंगे कि कैसे हम उन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे। तो ये सब जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको भी हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़ना है तो लिंक में दिए हुए डिस्क्रिप्शन से आप भी जुड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।